हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक इस सीरीज का कोई भी एपिसोड नहीं देखा है या फिर एक या दो एपिसोड देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले एपिसोड यानी कि प्रीवियस एपिसोड्स को भी वॉच कर लें ताकि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ सके और आप कुछ भी मिस ना कर पाएं। और ये सीरीज रिस्टार्ट करने का मुख्य कारण यही है कि मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इसी के साथ इस सीरीज के लिए काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इसीलिए सोचा मैंने कि इसे भी रिस्टार्ट किया जाए। और आगे के एपिसोड्स में अगर किसी का नाम लेने में या कोई गलती हो जाए तो आप लोग संभाल लेना, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो चुका है ये सीरीज को छोड़े हुए। तो अब और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 43 के लास्ट में देखा था कि जियो अपनी टीम के साथ रेड ड्रैगन रेल्म में पॉइजनस सैंडवर्म से बचते हुए ड्रैगन स्काई आइलैंड तक पहुंच चुका था, जहां वो होली लाइट ड्रैगन के सामने खड़ा हुआ था और उससे फाइट करना स्टार्ट कर चुका था। वहीं इधर ब्लडी मून गिल्ड के लीडर लॉन्गजिंग ने जियो और शरनियों को मारने के लिए जेंटियान और यिंगलिवांग को वहां भेजा हुआ था, जिन दोनों से जियो और उसकी टीम को बचाने के लिए याबाओ सीधे लॉन्गजिंग के पास चली जाती है और उसे धमकाने लगती है। लेकिन लॉन्गजिंग पर इसका कोई भी असर नहीं होता है, उल्टा वो ही उसके थोड़े मजे लेने लगता है और फिर वहां पर एक स्क्रीन में जियो और उसकी पूरी टीम के साथ क्या हो रहा है ये सब उसे दिखाने लगता है, जहां हम साफ देख पाते हैं कि जियो और उसकी टीम अब होली लाइट ड्रैगन को खत्म करने के लिए इन लोगों का साथ देने लगता है। जहां जियो और शरनियाओ सभी का साथ देते हुए सामने से होली लाइट ड्रैगन पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं लिन मेर सभी को पीछे से सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन हम फीगो देखते हैं जो कि बैकअप के लिए पीछे एक जगह छुप जाता है। लेकिन इस बात का पता जियो के अलावा वहां किसी को भी नहीं होता है। अब तक होली लाइट ड्रैगन भी इन लोगों के अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी एचपी काफी कम हो चुकी थी। ये देखते ही जाओ वेंजी अपनी फ्रेंड जिन जेंजी को इशारा कर देती है। इशारा मिलते ही वो अपनी वेपन से इन सभी के ऊपर बबल्स को शूट कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी उसके वाटर बबल्स में कैद हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच हुई डील के मुताबिक जो भी होली लाइट ड्रैगन को सबसे पहले मारेगा उसको रिवॉर्ड का 60% पार्ट मिलेगा। इसीलिए जाओ वेंजी और उसकी टीम इस रिवॉर्ड को हासिल करना चाहती थी। इसीलिए वो जिन गैंग से होली लाइट ड्रैगन पर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अटैक करने के लिए कहती है, जिस पर वो भी अपनी एनर्जी कैनन को चार्ज करते हुए होली लाइट ड्रैगन पर अटैक कर देता है। इसे देखते ही शैनन ने जियो को जल्दी से कुछ करने के लिए कहती है, जिस पर जियो से याद दिलाता है कि तुम शायद हमारे लास्ट टीममेट के बारे में भूल गई हो। उसके बाद जाओ वेंजी सुन लेती है और वो फी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम इस छोटे से पैकेट की बात कर रहे हो। इस पर फी उस पर बहुत ज्यादा भड़कने लगता है, जिस पर जियो उसे शांत कराता है और कहता है कि उस बॉस को मारने के लिए जल्दी से हमारे ड्रैगन को रिलीज करो। तो फी भी उसकी बात मानते हुए तुरंत ही येन इलोंग को रिलीज कर देता है और वो भी फ्लाई करते हुए सीधे हवा में चला जाता है। ये देखकर जियो सोचता है कि होली लाइट ड्रैगन एस लेवल बॉस है जिसे मारना आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए अब वो येन इलोंग की उस स्किल को अनलॉक करने का डिसाइड करता है जिसे उसने अभी तक छुआ भी नहीं था। और फिर तुरंत ही अपने ड्रैगन को द रोअर ऑफ द फायर ड्रैगन किंग स्किल को एक्टिवेट करने का कमांड देता है, जिसके लिए वो 50,000 पॉइंट्स भी पे करता है। उसके पॉइंट्स पे करने के बाद ही येन इलोंग का ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है और बस देखते देखते उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो फायर किंग बन चुका था, जिसका नाम यी वांग लोंग था। और इसे देखते ही जाओ वेंजी घबराते हुए कहती है कि दूसरा बॉस लेवल मॉन्स्टर कहां से आ गया। वहीं पर हम फी को देखते हैं जो कि येन इलोंग को देखते हुए जियो से कहता है कि भाई मुझे भी एक ऐसा ही पेट चाहिए, तुम्हें कहां से मिला। जिस पर जियो कहता है कि वैसे तो मुझे भी नहीं पता ये कहां से आया है, लेकिन ये तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तभी हम येन इलोंग को देखते हैं जो कि जियो की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर का दुश्मन मेरा दुश्मन है, मास्टर को प्रोटेक्ट करना ही मेरी जिंदगी का गोल है। इतना कहते ही वो सीधे होली लाइट ड्रैगन की तरफ चला जाता है और उस पर अपनी फायर के जरिए अटैक कर देता है। उसकी फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि होली लाइट ड्रैगन एक पल भी उसके सामने नहीं टिक पाता है और वो तुरंत वही मारा जाता है। उसके मरते ही वहां का सिस्टम जियो को होली लाइट ड्रैगन को मारने के लिए कांग्रेट्स करता है, जिस पर लॉन्गटियान और लिंगनन कहते हैं किसे पता था कि इस बॉस को लास्ट में किल करने वाला जियो होगा और किसे पता था कि इसके पास इतना पावरफुल पेट भी होगा। वही इधर जाओ वेंजी को देखते हैं जो कि अपना सिर पकड़कर चिल्ला रही होती है कि ये कैसे हो गया, मैं उसे मारने की बहुत करीब थी। जिस पर जिन जेंजी उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, चाहो तो मेरा भुट्टा खा लो। अब चूंकि होली लाइट ड्रैगन को खत्म करने के बाद येन इलोंग का कोई काम नहीं बचा था, इसलिए वो वापस से छोटे से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और जियो की गोदी में आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें यावा और लिंगजेंग दिखाए जाते हैं जो कि स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं और यावा और लिंगजेंग से कहती है ये क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे, लगता है तुम्हें ये लड़का काफी पसंद आने लगा है, कहीं तुम इसकी ऑर्डिनरी प्लेयर से फास्टर ग्रोथ स्पीड को देखकर तो इसके खिलाफ नहीं हो। जिस पर वो मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम एकदम गलत हो, वैसे मैं बता दूं ये सब जो चल रहा है वो सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये सुनकर ही याओ का दिमाग चला जाता है और वो पूछती है कि क्या मतलब है, जिस पर वो उसे स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहता है, जहां हम देखते हैं कि लाइट के डिस्ट्रक्शन के साथ ही वहां पर डार्कनेस राइज होने लगती है और वो होली लाइट ड्रैगन एक ब्लैक ड्रैगन में चेंज हो जाता है और जियो संभल पाए उससे पहले ही वो अपनी
पावर से जीव को कैद कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके साथ ही वो सोल ईटिंग डार्क ड्रैगन में पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है और अपनी सोल सैक्रिफाइसिंग स्किल का यूज जीव पर करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा भयंकर दर्द करने लगता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसकी आत्मा को कोई छोटे छोटे टुकड़ों में उसके अंदर से निकाल रहा हो। अब हमें डार्क ड्रैगन की इस सोल सैक्रिफाइसिंग स्किल के बारे में बताया जाता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। इसमें होली लाइट ड्रैगन को मारने वाला ही उसके लिए सैक्रिफाइस बनता है और टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के साथ ही डार्क ड्रैगन वापस से होली लाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अपनी इस स्किल को एक्टिवेट करने के साथ ही डार्क ड्रैगन एक जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से जिन क्रीचर्स को इन लोगों ने पहले ही मारा था वो भी धीरे धीरे करके रेजरेक्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लोग उठकर इन लोगों पर वापस से हमला करने लगते हैं, जिस पर इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये सब जिंदा कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने हाथों से इन सबको मारा था। अब इतने सारे रेजरेक्टेड क्रीचर्स को देखकर लॉन्गटियान सभी को फाइट करने के लिए कहता है और जितना जल्दी हो सके जीव को छुड़ाने के लिए भी कहता है, जिसकी शुरुआत वो डार्क ड्रैगन पर विंड अटैक से करता है। ये देखते ही डार्क ड्रैगन भी अपनी पावर्स का नमूना दिखाते हुए उस पर हल्का सा अटैक कर देता है, जो कि लॉन्गटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे इन लोगों की तरफ आ जाता है। ये लोग काफी कोशिश करते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से काफी ज्यादा ये लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जिन गैंग जो कि जावेंजी का रोबोट होता है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इन लोगों के पास रुकने या फिर शोक मनाने का जरा भी टाइम नहीं होता है, इसलिए ये लोग दोबारा से मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसीलिए शैनन और लेन मेयर से जीव को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए कहती है, जिस पर तुरंत ही वो इस काम पर लग जाती है। तभी बाहर हेडक्वार्टर से कोई लॉन्गटियान को कॉन्टेक्ट करता है, जिस पर लॉन्गटियान उससे पूछता है कि आखिर ये रेड ड्रैगन रैल्म में क्या चल रहा है, जिस पर दूसरी साइड में खड़ी हुई लेडी उसे बताती है कि अचानक से ही रेड ड्रैगन रैल्म के जितने भी मॉन्स्टर जो कि वहां मारे गए थे एक बड़ी मात्रा में अचानक से अलग अलग लोकेशन पर दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी स्ट्रेंथ भी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बैटल में कई सारे प्लेयर्स लगातार मारे जा रहे हैं और एंड में वो सिर्फ इतना ही कहती है कि रेड ड्रैगन रैल्म पूरी तरीके से क्राइसिस में डूब चुका है, जिस पर ये सुनते ही लॉन्गटियान के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही था कि वो चाहकर भी इस डंजन से एस्केप नहीं कर सकते हैं। वहीं इधर हम लेन मेयर को देखते हैं, जो कि जीव को बचाने के लिए अपनी सारी मैजिकल पावर को इकट्ठा कर रही होती है और उसके आसपास एक टेलीपोर्टेशन एरिया को बना देती है, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन एरिया तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जीव अब एक गेम एनपीसी था और उसे टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता था। ये सुनते ही बेचारी सदमे में चली जाती है, लेकिन उसकी ये हरकत डार्क ड्रैगन को पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अपनी पावर से सभी लोगों को ग्रेविटी प्रेशर में बांध देता है, जिसकी वजह से कोई भी अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था। वहीं लिन मेयर सदमे में चली गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तक वो जियानचेन को जिस इविल बीस्ट से प्रोटेक्ट कर रही थी वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि उसके प्रेसिडेंट ने उसके लिए कौन सी प्रोफेसी छोड़ी थी। जियानचेन को उसे किसी और नहीं बल्कि ये सामने जो डार्क ड्रैगन दिख रहा है इसी से प्रोटेक्ट करना था जीव को, लेकिन अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो जीव या किसी और को डार्क ड्रैगन से प्रोटेक्ट भी कर सके। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसके और एपिसोड चाहिए हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब जब हम अपनी वीडियोस को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। एंड वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो प्लीज प्रीवियस एपिसोड को जरूर वॉच करें, जिससे आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।